90,000 सैलरी टैक्स पेयर जिन लोगों ने रिफंड लिए हैं, इनकम टैक्स के नोटिस की तलवार उनके ऊपर झूल चुकी है। इनकम टैक्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया है उन लोगों को जिन्होंने फेक डिडक्शन के साथ रिफंड ले लिए हैं। कितना रिफंड है बताता हूं। 90,000 को फिल्टर करा है, साथ में कितने करोड़ का रिफंड है? 1,070 करोड़ का रिफंड। किस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं मैं? 23-24 AY 24-25। यानी कि कितना जबरदस्त सिस्टम लगाया है। बहुत रिफंड ले लेके मजे लिए लोगों ने। थाईलैंड की टूर कर रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन सैलरी वाले करीब ही क्या बेचारे। मैं तो बेचारा कहूंगा, माफ कीजिएगा मेरे को। 8 लाख सैलरी है, 50-50 हजार 1-1 लाख का इनकम टैक्स कट जाता है। उससे पूछो उसके घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, रेंट पे नहीं कर पा रहा है, बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं दे पा रहा है, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है, घूमने नहीं जा पा रहा है। तो थोड़ा बहुत अगर इसमें से ले भी लेता है तो क्या करे वो। सैलरी वालों के साथ मेरा मानना है 15 लाख तक कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। 15 लाख तक भाई सरकार से जोड़ के विनती है, बजट में 15 लाख कर दें। सैलरी वालों का जरूर ध्यान रखें। सैलरी आती बाद में, टैक्स पहले कट जाता है उनका। 1 लाख सैलरी है ना, 90,000 आता है, 10,000 पहली जमा हो जाता है। और बिजनेसमैन पूरे साल मजे लेता है और टैक्स 0% ऑलमोस्ट। तो प्लीज सबसे बड़ा योगदान सैलरी वालों का है, उनके बारे में सोचना चाहिए। चलिए मैं मुद्दे पे आता हूँ। सरकार ने पता करा है तो एक्शन लेगी। पहले भी बहुत तगड़े एक्शन हुए हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा। अब हुआ क्या दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, 72% लोग ऐसे थे जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ITR फाइल करी है, 72% लोगों ने। और सिर्फ 28% लोग हैं जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करी। इसका मतलब 28% में से भी 90,000 लोगों ने तो फेक डिडक्शन ले ली। और हुआ क्या, ये ग्रुप कंपनीज निकली दोस्तों। जब उन्हें पता करा ना, तो एक सिमिलर ग्रुप कंपनीज के अंदर ही रिफंड हुआ। यानी कि एक आदमी वहां गया, उसने बोला तेरा रिफंड करा दूंगा 5% लूंगा, तेरे दोस्तों करा दूंगा 5 लूंगा, कराता हुआ आ रहा हूं, पिछली बार भी कराया था ना, कोई दिक्कत आई, इस बार भी करा दूंगा। PSU सेक्टर सेम ग्रुप कंपनीज के अंदर हुआ है। कौन कौन सी मेन डायरेक्शंस हैं? 80C 80D तो ले ली है, लेकिन जो फेक निकली है वो निकली है डोनेशन वाली, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस। सरकार कह रही है हमें आपकी डोनेशन की जरूरत ही नहीं थी, आपने हमें दी क्यों? हमारे पास बड़े बड़े ग्रुप हैं, हम वहां से पैसा ले लेते हैं, आपने हमें दी ही नहीं है। एक्चुअल में देते तो मानते। तो उन्होंने इनको पकड़ा यार, कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे नाम पे डिडक्शन तो ले रहे हैं, इनकम टैक्स के रिफंड तो ले रहे हैं, वो पैसा हम तक नहीं पहुंच रहा। पता करो जरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स वालों ने बोला ये लो जी, AI लगा दिया। इनकम टैक्स वालों ने, हैरानी होगी आपको, हंसी भी आएगी, लेटर लिखा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, DCP को, कि आपके पुलिस वालों ने फेक डिडक्शन ली हुई है, आप उनको बोलो कि अपनी ITR रिवाइज कर रहे हैं। कितना हम्बल रिक्वेस्ट है इनकम टैक्स का DCP को पुलिस वालों के लिए। और आर्मी वालों को, 40 बटालियन को भी पैन नंबर के साथ, अमाउंट के साथ लेटर लिखा है इनकम टैक्स वालों ने कि आपके बहुत सारे फौजी भाइयों ने फेक डिडक्शन ली हुई हैं, आप उनसे कहिए, रिक्वेस्ट है अपनी ITR को रिवाइज कर दें। क्योंकि पुलिस वाले हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। आम आदमी होता तो धज्जियां उड़ा दी जाती। पर अच्छा है, कम से कम मैं चाहता हूं इनकम टैक्स वाले आम आदमी को भी लेटर ऐसे लिखे कि प्लीज आपने ऐसा ऐसा करा है, अब इसको ठीक करा लें। ये जो नोटिस आ जाते हैं ना 148, 143, हाई डिमांड, 200% की पेनल्टियां आम आदमी के लिए, थोड़ा सा भेदभाव कम होना चाहिए। पुलिस वाले थे, आपको लेटर लिख लो, अच्छी बात है। बस मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ग्रुप हैं, यानी कि जो DCP वाले हैं, कोई पुलिस हेडक्वार्टर हुआ, वहां पे एक आदमी गया, उसने बोला मैंने अपना रिफंड ले लिया। भाई तो रिफंड नहीं लिया, अबे तेरा CA बेकार है, तेरा एडवोकेट बेकार है, उससे भरवा मेरे वाले से। उन्हें रिफंड दिलवाया, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी रिफंड ले ले। उसने कहा बढ़िया यार। तो क्या हुआ, ग्रुप के अंदर बहुत बड़े बड़े ग्रुपों में रिफंड लिए गए ग्रुप कंपनीज के। अब क्या कर रहे हैं इनकम टैक्स वाला, बेइज्जती वाली बात है ये, ग्रुप कंपनीज को लेटर लिख रहे हैं। उन्होंने बोला यार इनके कंपनी वालों को लिखो, क्योंकि फेक डिडक्शंस कहाँ जाती हैं, एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर उसको वेरीफाई करता है, फॉर्म 16 में लेता है, HRA 80C है, कुछ लोग उसके अंदर कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अपने ITR के अंदर। उन्होंने बोला डंडा चलाना है कंपनी को लिखो, थोड़ी बहुत शर्म आएगी इन लोगों को। जैसे DCP को लेटर लिखा हुआ है, अब सारे पुलिस वाले घबरा जाएंगे कि हम पुलिस वाले होके, हम फौजी होके ये काम कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंच गई है, ऐसा हो गया है, अब मेरे यूट्यूब पे भी आ गई है, तो यार अब ITR हम ठीक भरेंगे। लेकिन DCP साहब से कहूंगा सैलरी बढ़ा दो यार, TDS काट करता है ठीक है, और सैलरी बढ़ा दो। अब DCP साहब बोलेंगे कि सैलरी बढ़ी हुई है तभी तो TDS कट रहा है। तो दोस्तों बचना नामुमकिन है, क्योंकि HRA की क्लेम हम कर रहे हैं, अपने ही घर में रहकर
किराएदार बन के रह रहा हूं, ये कहावत है। तो अपने घर में रह रहा हूं और किराया पे कर रहा हूं। अब करना क्या आप लोगों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी सब काम बंद कर दीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। 31 दिसंबर 24 का डाटा दिखाया मैंने आपको, अभी तो सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं और सब डाटा निकाल दिया। अब करना क्या है, जो सैलरी क्लास है वो अपना फॉर्म 16 चेक कर लें, जितनी इनकम और टैक्स पेबल है हमेशा उसमें टीडीएस कट आता है, तो सैलरी वालों का कभी भी रिफंड नहीं आता। ये थम रूल है, मतलब कि जितना भी सैलरी बनेगी उस पर टैक्स बनेगा, वो टीडीएस के रूप में कट जाएगा। जैसे ही आप रिफंड लेते हो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिव हो जाता है कि यार सैलरी के केस में रिफंड कैसे आ गया। हाँ, कुछ केस में बन सकता है रिफंड, मान लीजिए आपने एटीसी वहां नहीं दिया फॉर्म 16 में, वो रह गया, आपके पास एक्चुअल में था, वो आपने एटीसी डाला, होम लोन डाला, एम्प्लॉयर के पास जमा नहीं कर पाए थे तो रिफंड आ गया, वो ठीक है। अब आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी फेक डिसीजन आपने क्लेम करी हैं पिछले सालों में भी, वो भी चेक कर लें इस साल के साथ साथ। 3 साल का मौका मिलेगा आपको, अगर 1 साल पकड़ लिया पिछले साल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा कि चेक करो। और आप अपना फॉर्म 16 को बेस मत बनाइए, कई लोग क्या कर रहे हैं फॉर्म 16 को ओके मान रहे हैं और आईटीआर में जो फालतू ली ना बस वही रिवर्स कर रहे हैं। फॉर्म 16 भी चेक करिए, अगर आपने एचआरए फेक लिया हुआ है फॉर्म 16 में, एटीसी फेक लिया हुआ है, सब चेक होगा। ये नहीं है फॉर्म 16 अगर मिल गया तो फाइनल है, ऐसा नहीं है, धज्जियां उड़ जाएंगे बहुत ज्यादा, ध्यान रखिएगा। अब 3 साल के आप अपडेटेड आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं, अपडेटेड आईटीआर के थ्रू टैक्स पे कर दीजिए ईमानदारी से। 5,000 रुपये पर आईटीआर का फीस लगेगी, छूट जाओगे। अगर आप ये भूल गए तो आपके पास आएगा फिर नोटिस 133/6, उसका आपको रिप्लाई बनाना पड़ेगा, इनकम टैक्स से भीख मांगनी पड़ेगी, इसके बाद फिर अपडेटेड आईटीआर 3 भरोगे। हो सकता है इनकम टैक्स वाले गुस्सा हो जाए, वो आपको सिक्योरिटी का नोटिस भेज दें। सबके पास चला गया है, 200% की पेनल्टी लगा रही है सरकार। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी फेक डिडक्शन ले जा रहे हो, ये कर जा रहे हो, वो कर जा रहे हो, ईमानदारी से टैक्स क्यों नहीं पे करते। अगर आप ये भूल गए 50,000 फीस इसकी है, अगर आप ये भी भूल गए तो 148A का नोटिस आ सकता है, उसकी फीस भी 50,000 रुपये है। ये खर्चा आपका होगा, किसी के भी झांसे में ना आए कि उस व्यक्ति का रिफंड आ गया था, उस सीए ने करवाया था, उस एडवोकेट ने कराया था, और जिनके कंप्यूटर से ये आईटीआर गई होंगी फेक डिडक्शन वाली, वो भी अरेस्ट हो सकते हैं। तो सीए एडवोकेट जो प्रोफेशनल्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है बहुत सही तरीके से आईटीआर भरें, कोई भी रिस्क ना लें। 5-10 हज़ार रुपये चक्कर में आईटीआर भरनी है मेरे को, ले लेता हूँ या खुश कर देता हूँ, क्लाइंटों को खुश करने वाला काम बंद कर दें, ये आपकी ड्यूटी है। उनको समझाएं, वो टाइम चला गया जब मैनुअल काम होता था, अब एआई का जमाना है। 90,000 लोग तैयार रहें इनकम टैक्स प्रोसीडिंग के लिए। फेक डिडक्शन लेना तो गलत है दोस्तों, लेकिन 7-7.5 लाख की सैलरी माफ करना भी गलत है। 15 लाख लिमिट होनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई क्वेरी है वो पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी लिखिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो जितना हो सके इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, पुलिस वालों को, जिन जिन लोगों ने आपको रिफंड दिलाया है उसको वीडियो शेयर कर दें। आप अपनी अपडेटेड आईटीआर जरूर भर दें, नोटिस आने का वेट ना करें। तो व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह शेयर करें। और ये दुनिया का एकलौता प्रैक्टिकल चैनल है दोस्तों, जो आपको हमेशा सही बात सही टाइम पे बताता है। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप भी फाइनेंस के एक्सपर्ट बन जाएं। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।